भक्त बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म के 28वां अध्याय सुनेंगे। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थल बालक ने अपने पैरों से जोनी मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म को करने से जन्म मांद हो। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ण पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता दिक्पालों की सविभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत और तथ्य के आश्रम में जाना तथा ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कदरा में चुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शुचि के सहित कहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसे बैठे हुए इंद्र को देखकर सबके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्त्रोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्य ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, जश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुन सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति देव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि विशेष धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीत उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से ये अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।